व्हाट आर एडजेक्टिव्स एंड इट्स टाइप्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स के बारे में ये वीडियो है। बहुत ही कंसाइज मैनर में मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको साथ में देने की कोशिश करी है। कोई भी पार्ट मिस मत करिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ जो आप कंफ्यूज रहते हैं ज्यादातर बच्चे। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी या फिर नंबर्स के एडजेक्टिव्स में कंफ्यूज रहते हैं, तो ये कंफ्यूजन मैं दूर करने वाली हूँ। कुछ ऐसे टाइप्स के बारे में बात करूंगी, जैसे कि आर्टिकल्स एज एडजेक्टिव या फिर प्रेडिकेट एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव्स। तो ये थोड़े रेयरली टॉक्ड अबाउट, ज्यादातर टीचर्स भी नहीं और बुक्स में भी आपको इन एडजेक्टिव टाइप्स के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मिलती होगी। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। हाय गाइस, वेलकम बैक टू थार अकेडमी। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्विक रिकैप से कि एडजेक्टिव आखिर होते क्या है। ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो आपको इंफॉर्मेशन देंगे एक नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में। इसकी प्लेसमेंट दो तरीके से की जाती है कोई भी सेंटेंस में। पहला टाइप है एट्रीब्यूटिवली, दूसरा है प्रेडिकेटिवली। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है आइए बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ ब्रेव वुमेन। पहली बात, जैसे आपको मालूम है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये नाउन के या तो पहले यूज करी जाएंगे तो उनको एट्रीब्यूटिव बोलेंगे। अगर ये नाउन के बाद में यूज किए गए हैं सेंटेंस में तो उनको प्रेडिकेटिव बोलेंगे। क्लियर है? तो बेस्ड ऑन इट्स प्लेसमेंट, नाउन के पहले एट्रीब्यूट, नाउन के बाद में प्रेडिकेटिव। तो जब हम बोले दैट इज अ ब्रेव वुमन, वुमेन यहाँ पे क्या है? नाउन है। कैसी वुमेन है? ब्रेव है। तो ये एडजेक्टिव है, इंफॉर्मेशन दे रहा है नाउन के बारे में। तो नाउन से अगर पहले अगर एडजेक्टिव को यूज किया गया है तो ये एट्रीब्यूटिवली यूज किया गया है। क्लियर है? लेकिन अगर हम उसकी जो क्वालिटी है नाउन की, दैट वुमेन इज ब्रेव, नाउन पहले आ गया और एडजेक्टिव बाद में नाउन की क्वालिटी बता रहा है, बाद में यूज किया गया सेंटेंस में। किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ठीक है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको बोला जाएगा प्रेडिकेटिवली यूज्ड एडजेक्टिव। तो ये क्लियर है कि एडजेक्टिव क्या होता है और उनकी जो प्लेसमेंट्स होती हैं एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली, वो दो तरीके की होती है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी जो वर्ड है उसी से समझिए कि आपको इस कुछ इंफॉर्मेशन देगा वो नाउन के बारे में। तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी बोला जाता है कि वो डिस्क्राइब करता है नाउन को। अगर आप एक सेंटेंस को देख के क्वेश्चन पूछे कि व्हाट काइंड ऑफ नाउन, ये टिप या ट्रिक आप इसको मान लीजिए वो बता रही हूँ कि कैसे आप एक सेंटेंस में पहचानेंगे कि यहाँ पे जो एडजेक्टिव यूज किया गया है वो क्वालिटी वाला एडजेक्टिव है या नहीं। तो आपको क्वेश्चन पूछना है सेंटेंस को देख के कि व्हाट काइंड ऑफ नाउन, यहाँ पे किस तरीके का काइंड, उसकी क्वालिटी क्या है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में बताती हूँ, शी इज सच अनोइंग सिस्टर। तो कैसी है सिस्टर? सिस्टर यहाँ पे क्या है? नाउन है, राइट। तो कौन से काइंड का नाउन है? अनोइंग है। तो वो उसकी क्वालिटी बता रहा है सिस्टर की कि बहुत ही अनोइंग है। तो शी, वो बहुत ही जो आपको परेशान करने वाली है, एकदम इरिटेट कर देती है ना, तो वैसी सिस्टर है। तो और आप किसी भी भाई से पूछ लीजिए, सबकी सिस्टर सबको अनोइंग ही लगती है। तो जब वो क्वालिटी बता रहा है सिस्टर जो कि नाउन है, तो इसको क्या बोला जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव है लेकिन इसका टाइप क्या है? ये क्वालिटी बता रहा है। जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। जयपुर एक बहुत ही सुंदर सिटी है। तो सिटी यहाँ पे नाउन है। सिटी की क्वालिटी कैसी है? सिटी, व्हाट काइंड ऑफ नाउन? तो नाउन यहाँ पे सिटी है, तो व्हाट काइंड ऑफ सिटी? ब्यूटीफुल सिटी। तो जो आंसर हमारा हमारा आया ब्यूटीफुल, वो हमारा एडजेक्टिव है। और वो कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। दैट मैन इज कॉन्फिडेंट। दैट मैन, मैन के बारे में बात हो रही है कि वो जो व्यक्ति है वो कॉन्फिडेंट है, काफी उसमें कॉन्फिडेंस है। तो ये किसके बाद यूज किया जा रहा है? हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, राइट। हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो एडजेक्टिव यूज किया गया वो किस तरीके से यूज किया गया है? वो प्रेडिकेटिवली यूज किया गया है। और क्योंकि वो उसकी क्वालिटी बता रहा है एडजेक्टिव, तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
तो इस ये जो टाइप है प्रेडिकेटिवली यूज किए जाने वाले एडजेक्टिव्स के बारे में, वो हम इस वीडियो में थोड़ा और आगे भी बात करेंगे। तो जस्ट होल्ड द थॉट, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आपको आगे क्लियर होने वाली है। और जैसे कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये होता है कि जो एडजेक्टिव है उसको एट्रीब्यूटिवली ही यूज किया जाता है, यानी नाउन से पहले ही यूज किया जाता है। बात करें सेकेंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव की, जो कि है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी आपको समझ आ गया, उसका व्हाट काइंड ऑफ नाउन अगर पूछेंगे तो क्वालिटी का आंसर आएगा। अगर आप पूछेंगे हाउ मच ऑफ नाउन, हाउ मच ऑफ नाउन, दिस इज द टिप हाउ टू आइडेंटिफाई कि एक सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज किया गया है वो किस तरीके का एडजेक्टिव है, व्हाट काइंड। तो आपका अगर क्वेश्चन ये होगा कि हाउ मच, तो हमारा आंसर जो आएगा, जो एडजेक्टिव निकल के आएगा वो कौन से टाइप का होगा, क्वांटिटी बताने वाला। जैसे कि शी हैज लिटिल वेल्थ, उसके पास थोड़ी सी वेल्थ है। एक और चीज आपको बताऊं, याद रखना कि जो क्वांटिटी वाला हमारा एडजेक्टिव है वो हमारे हमेशा नॉन काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज किया जाएगा या फिर बाद में यूज किया जाएगा, एट्रीब्यूटिवली या फिर प्रेडिकेटिवली। तो हमारा जो वेल्थ है, जो नाउन है, वो कैसा नाउन है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। वेल्थ कैसे अनकाउंटेबल हो गया, आपका क्वेश्चन आएगा कि मैडम वेल्थ तो काउंट की जा सकती है ना। तो बच्चे यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे सिर्फ पैसे की। वेल्थ कैन बी एनीथिंग, राइट। आपकी नॉलेज की वेल्थ हो सकती है, आपकी काफी ऐसी वेल्थ हो सकती है जो काउंट नहीं की जाए। तो वेल्थ इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो यूज किए जाने वाले एडजेक्टिव्स हैं वो कैसे होते हैं, वो आपको बताएंगे हाउ मच। वही आपको हाउ मच बताएंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंट कर नहीं सकते, तो वो आप उसकी हाउ मच का आंसर ही देगा। तो ये आपको एक टिप है कैसे पहचाना जाए। देर इज नॉट मच फूड, फूड को आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो उसके पहले यूज किए जाने वाला देर इज नॉट मच फूड, मतलब यहाँ पे ज्यादा फूड नहीं है, ज्यादा खाना नहीं है। तो हमारा जो नाउन है फूड, उसके पहले यूज किए जाने वाला एडजेक्टिव जो है मच, ज्यादा नहीं है, ये जो एडजेक्टिव है इसको बोला जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। टेक ग्रेट केयर ऑफ हर डॉग, उस जो डॉग है उसका काफी अच्छे से ध्यान रखना। तो यहाँ पे केयर जो है ये हमारा नाउन है, लेकिन कैसी केयर रखना, ग्रेट केयर। तो जो नाउन है अनकाउंटेबल नाउन, सभी देखिए हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उनके पहले यूज किए जाने वाले एडजेक्टिव्स या फिर बाद में यूज किए जाने वाले एडजेक्टिव्स, बाद में भी यूज जो किए जा रहे हैं ना, वो इसी नाउन को मॉडिफाई करने वाले होने चाहिए या फिर इसी नाउन को के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले होने चाहिए, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। और तो उन नाउन्स को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो होंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अब बात करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो आपको हाउ मच का आंसर देगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देख के, आप सेंटेंस देख के अगर क्वेश्चन वह करोगे कि हाउ मेनी ऑफ नाउन या फिर इन व्हाट ऑर्डर नाउन इज, जब हाउ मैनी पूछ लिया या फिर किस ऑर्डर में पूछ लिया, तो जो इसका आंसर आएगा वो जो एडजेक्टिव होगा वो आपका एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स का आपको वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स बताएगा, ठीक है। जैसे कि फ्यू डॉग्स आर प्लेइंग हियर, आप डॉग्स को काउंट कर सकते हो, तो काउंटेबल नाउन के पहले आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स दिखाई देगा। किसके बाद पहले, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपको काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज किया हुआ दिखाई देगा। तो जो फ्यू है, अगर आप ये पूछो मैडम यहाँ पे नंबर तो आपने नहीं बताया, तो बच्चे फ्यू जो है, देखो फ्यू, अ फ्यू काफी कंफ्यूजिंग होता है, काफी बच्चों को लगता है अ फ्यू का मतलब होता है कम क्वांटिटी, लेकिन फ्यू का मतलब होता है अ फ्यू से थोड़ा ज्यादा। जबकि अ फ्यू जो होता है उसका मतलब थोड़ा ज्यादा कंपेयर टू फ्यू, फ्यू अ फ्यू से कम होता है। जैसे कि अ फ्यू को में जो भी क्वांटिटी होगी, जो भी नंबर्स होंगे, फ्यू में उससे कम होंगे, ये ध्यान में रखना। तो फ्यू डॉग्स मतलब एक आध डॉग, एक आध जो डॉग है वो खेल रहे हैं यहाँ पे। देर इज नो फोटो इन द बुक, नो फोटो, कोई भी फोटो नहीं है।
फोटो आप काउंट कर सकते हो तो काउंटेबल नाउन है, डॉग काउंटेबल नाउन है, फोटो काउंटेबल नाउन है। तो देर इज नो फोटो इन द बुक, इस बुक में कोई भी फोटो नहीं है। तो जो एडजेक्टिव यूज किया गया है यहाँ पे वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मोस्ट गर्ल्स लाइक शॉपिंग, ज्यादातर लड़कियों को, यहाँ पे जो गर्ल्स है वो नाउन है जो कि काउंटेबल नाउन है। तो ज्यादातर लड़कियों को, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो होती है उनको पसंद है शॉपिंग करना। तो तीन तरीके के एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, वो अगेन तीन तरीके से डिवाइड किए गए सब टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, थर्ड टाइप होता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। वन बाय वन इनको समझ लेते हैं। पहला है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। ये क्या बताएगा आपको? एग्जैक्टली नंबर बताएगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन। डेफिनेट है कि इतने पक्का 1 2 3 4 जो होंगे वो आपको डेफिनेटली बताएंगे। जैसे कि 1 2 3 4 जो होंगे उनको बोल रहे कार्डिनल्स, जब आपको नंबर बताया जाएगा। लेकिन अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बताया जाएगा तो इसका मतलब है ऑर्डिनल्स। तो ये ध्यान में रखना, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड है या 1 2 3 4 है तो इस तरीके के जो आपको एडजेक्टिव्स दिखाई देंगे वो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर होंगे, लेकिन उनका सब टाइप क्या होगा? सब टाइप होगा डेफिनेट न्यूमरल, और वो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन बताते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। ये आपको ये आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएंगे। नंबर्स आपको कुछ बताएंगे, मतलब अप्रॉक्स बता देंगे कि फ्यू, थोड़े हैं, ज्यादा हैं, कितने हैं, आपको वो बता देंगे। जैसे कि सेवरल, फ्यू, मेनी, ऑल, इस तरीके से। लेकिन आपको डेफिनेटली जो नंबर काउंट है वो नहीं बताएंगे। तो जब भी आप ऐसे वर्ड्स देखें, राइट, जब भी ऐसे वर्ड्स देखें तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और सब टाइप क्या है? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स की। डिस्ट्रीब्यूटिवली क्या जो होंगे वो आपको रेफर करते हुए दिखाई देंगे, ईच वन को, हर एक को पॉइंट करते हुए दिखाई देंगे। और आप कैसे उनको पहचानोगे? जैसे कि ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है, तो ईच स्टूडेंट मस्ट गेट अप ऑन टाइम, हर एक बच्चे को उठना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को उठना चाहिए टाइम पे। तो ये ईच वन को रेफर करते हुए दिखाई देंगे। कौन से? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। नाइदर पॉइंट इज ट्रू, मतलब आप हर पॉइंट की तरफ इशारा करते हुए बता रहे कि कोई भी पॉइंट, इनमें से एक भी पॉइंट नहीं है सही। तो ये अगेन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। एवरी टाइम यू डू दिस, हर वक्त, हर, अगेन ईच वन जो है, हर एक जो पॉइंट हो गया, टाइम हो गया, स्टूडेंट होगा, ये सारे काउंटेबल नाउन है। इसके पहले जो ईच, नाइदर, आइदर ये यूज किया गया है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर और सब टाइप इनका है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर के सब टाइप्स थे। ठीक है। चूज आइदर ड्रेस फ्रॉम फॉर द पार्टी। अगेन आप, बहुत सारी ड्रेस है और ईच वन को रेफर किया जा रहा है कि इसमें से आप कोई भी चूज कर लो। तो एक चीज याद रखिए, जो कंफ्यूजन है ज्यादातर बच्चों का, मुझे काफी क्वेरीज भी आती हैं इसके बारे में कि मैम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और क्वांटिटी के बीच में हम लोग कंफ्यूज है, तो थोड़ा सा टिप्स या ट्रिक्स दीजिए ताकि वो हमारे जो कंफ्यूजन है, जो मिस्टेक्स हम करते हैं, वो दूर हो जाए। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक ग्लांस दे दिया था, एक आइडिया दे दिया था कि आप कैसे पहचानो कि जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होंगे वो किसके साथ में यूज किए जाएंगे। देखो बच्चे, ये ध्यान में रखना, ज्यादातर आपके एट्रीब्यूटिवली तरीके से ही एडजेक्टिव्स को यूज किया जाता है, यानी कि नाउन के पहले। बट नाउन के बाद में भी अगर उस नाउन को डिफाइन करता हुआ, उसके बाद इंफॉर्मेशन देता हुआ अगर आपको एडजेक्टिव दिखता है जो कि प्रेडिकेटिवली यूज किया गया है, वो भी करेक्ट ही होगा, वो भी टाइप ही होगा, तो वो आप ध्यान में रखना। ठीक है। तो पहले ही यूज करने वाला ये सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है एडजेक्टिव को नाउन के साथ में। तो चलिए अभी एक बात ये क्लियर कर लेते हैं कि कैसे आपकी जो डाउट्स है, कैसे आप क्लैरिटी लें, कैसे बिना गलती के आप सॉल्व कर पाए या समझ पाए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी या फिर नंबर्स को। आई डोंट हैव इनफ शुगर। देखो, सेम जो
आप अगर ये पूछे कि मैडम आप बता दीजिए एग्जैक्टली कौन कौन से एडजेक्टिव्स है जो क्वांटिटी में आएंगे और कौन कौन से नंबर्स में आएंगे, तो बच्चे देयर इज नो सेग्रीगेशन। आपको ध्यान किस चीज पे देना है, आपको ध्यान देना है आपका कौन सा टाइप ऑफ नाउन है जिसके साथ में आप उस एडजेक्टिव को यूज कर रहे हो। दैट इज द ओनली वे टू फाइंड आउट कि व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इट इज, राइट। जैसे कि शुगर है, नॉन काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल आप बोल सकते हैं नाउन है। स्पून्स जो है वो काउंटेबल नाउन है। तो आप जो एडजेक्टिव है वो कौन से टाइप ऑफ नाउन के साथ में यूज कर रहे हैं उसी से आपका डिफाइन हो जाएगा क्वांटिटी या नंबर। अनकाउंटेबल या फिर नॉन काउंटेबल नाउन क्वांटिटी के साथ यूज किए जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के साथ यूज किए जाएंगे, और जो काउंटेबल नाउन्स है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के साथ यूज किए जाएंगे। सो दैट इज द ओनली वे। एंड बहुत आसान है स्पॉट करना कि जैसे ही मेरे पास इनफ शुगर नहीं है, जबकि आप अगर ये बोलो कि मैडम शुगर के तो क्रिस्टल्स होते हैं, वी कैन ऑलवेज काउंट देम। तो बच्चे जब आपके इतने छोटे छोटे क्रिस्टल है, सॉल्ट हो गया, टी हो गया, राइट, या फिर शुगर हो गया, तो क्रिस्टल्स जरूर होते हैं बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू काउंट देम। ऑलमोस्ट मीन्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन्स में रखा जाता है। तो मेरे पास इनफ शुगर नहीं है, ये यहाँ पे जो इनफ है वो क्वांटिटी में आ जाएगा, और आई डोंट हैव इनफ इनफ स्पून्स, तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, तो ये जो इनफ है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में काउंट किया जाएगा। शी इज लेफ्ट विद नो सेंस, सेंस को आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे जो नो है, भले ही वो आपको लगे कि वो नंबर्स बता रहा है लेकिन वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमारा जो नाउन है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। शी हैज नो सेंस, उसमें बिल्कुल भी सेंस नहीं है। देर इज नो पिक्चर्स, देर आर नो पिक्चर्स इन द रूम, यहाँ पे पिक्चर्स जो नाउन है वो काउंटेबल है, तो कोई भी पिक्चर नहीं है, तो नाउन के हिसाब से आपका जो नो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में काउंट किया जाएगा। आई वॉन्ट टू हैव सम राइस, राइस अगेन मैंने आपको बोला था जो छोटे छोटे पार्टिकल्स वाले जो नाउन होते हैं, जैसे कि राइस हो गया, शुगर हो गया, इनको आप काउंट, आपको दिखता है कि वो काउंटेबल है बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो इसलिए इन इन नाउन्स को कैटेगराइज किया गया है अनकाउंटेबल या फिर नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स में। तो इसके साथ में जो सम है, आई वॉन्ट टू हैव सम, मुझे कुछ राइस दे दो, तो ये होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। राइस हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। सम गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स हमारा काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए जो सम है एडजेक्टिव उनको डिस्क्राइब करने वाला, सम गर्ल्स आर गोइंग फॉर शॉपिंग, कुछ लड़कियां जा रही हैं शॉपिंग करने के लिए, तो ये जो सम है वो नंबर्स में काउंट होगा। तो काफी सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो दोनों में यूज किए जाते हैं। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ये जो आपका कंफ्यूजन और डाउट था हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, अब बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को आप कैसे पहचानेंगे, अगर आप क्वेश्चन पूछे कि विच वन ऑफ द नाउन, कौन सा एक नाउन, विच वन, तो आपका जो आंसर आएगा एडजेक्टिव का वो आपको देगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे चार डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है दिस, देन दैट होता है, इन दोनों को यूज किया जाता है सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में। दिस या फिर दैट को सिंगुलर हो चाहे अनकाउंटेबल हो, इनको यूज किया जाएगा। अगर प्लूरल नाउन्स हुए तो उस वक्त आपको यूज करना है दीज या फिर दोज। तो ये दोनों जो है इनको आपको एज डिटरमाइनर्स यूज करना है प्लूरल नाउन के साथ में, और दिस और दैट जो है सिंगुलर और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में आप यूज कर सकते हैं, और दे आर गोइंग टू बी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि दिस कार इज बेटर देन द ओल्ड वन, कार यहाँ पे क्या है, नाउन है, कैसी है, सिंगुलर है, ये जो कार है बेटर है पुरानी वाली से, तो दिस यहाँ पे जो है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। किसके साथ यूज किया जा रहा है, कार के साथ जो कि सिंगुलर है। दैट गर्ल इज अ ब्रिलियंट सिंगर, वो लड़की क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है किसी एक पर्सन, विच वन बोला ना, आपका आंसर आना चाहिए कि जो आंसर आएगा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो जो गर्ल है तो विच गर्ल, विच वन, दैट वन, तो यहाँ पे सिंगुलर जो नाउन है आपका सिंगुलर है, और दैट उसको बता रहा है, उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो दैट गर्ल इज अ ब्रिलियंट, वो बहुत ही अच्छी सिंगर है। दिस म्यूजिक इज सिंपली ऑसम, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे मैंने आपको बोला था दिस,
दिस और दैट को आप सिंगुलर या फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एज डिटरमाइनर्स एज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको यूज करना है। तो दिस म्यूजिक, म्यूजिक यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये जो म्यूजिक है ये बहुत ही औसम है, बहुत ही बढ़िया है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी आप यूज कर सकते हो। अब बारी आती है सच। दिस और दैट के अलावा आप सच का भी कभी कभी, ये थोड़ा कम यूज होता है इसीलिए ज्यादातर इसको बताया नहीं जाता है। ज्यादातर दिस दैट दोस दीज ही यूज किया जाता है, बट सच भी कभी कभी यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो अगेन पॉइंट आउट करता है नाउन की तरफ कि विच वन। सच, अवॉइड बीइंग सच अवॉइड बीइंग इन सच अ हरी। अवॉइड करिए किस टाइप की हरी, इस टाइप की। तो अगेन वो पॉइंट आउट कर रहा है एक पर्टिकुलर वन नाउन की तरफ, सच हरी, ऐसी वाली हरी के साथ में, मतलब हरी मतलब जल्दी। ठीक है। दीज फ्रूट्स आर रॉटन। ये जो फ्रूट्स है यहाँ पे, फ्रूट्स जो है प्लूरल फॉर्म है, नाउन, नाउन किस में, प्लूरल फॉर्म में है। तो दीज जो है, ये जो फ्रूट्स हैं ये रॉटन है, ये खराब है, सड़ गए हैं। तो यहाँ पे जो नाउ जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो दीज है। दो स्टूडेंट्स आर स्किपिंग दी क्लास। दो स्टूडेंट्स अगेन प्लूरल फॉर्म में है नाउन, कि वो जो बच्चे हैं वो स्किप कर रहे हैं किसको, क्लास को। तो यहाँ पे दोज भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो मोस्टली आपके दिस दैट दिस दैट दीज दोज ज्यादातर यूज किए जाने वाले डिमॉन्स्ट्रेटिव है। कभी कभी आप सच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट काफी कम होता है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की। तो कैसे आप पहचानेंगे कि ये जो वर्ड है ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो आपको पहचानना है कैसे, कि हर एक इंटेरोगेटिव जो एडजेक्टिव होगा उसके बाद में एक नाउन या फिर प्रोनाउन आपको दिखाई देगा। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि जो इंटेरोगेटिव वर्ड है वो आपको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ही हो, लेकिन पहचानना कैसे है कि ये जो सेंटेंस है इसमें जो व्हाट वाला, विच वाला, ये जो इस टाइप के जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं कि नहीं। आपको खाली ध्यान देना है कि इनके बाद में ये जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स ये तभी बनेंगे, एडजेक्टिव ये तभी बनेंगे जब इनके बाद में नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा, अदरवाइज वो एडजेक्टिव नहीं होंगे। आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच, कोई भी एक वर्ड या फिर पार्ट ऑफ स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं वो अ, जरूरी नहीं फिक्स्ड हो कि हमेशा एक वर्ड नाउन ही रहेगा। एक वर्ड वर्ब में भी यूज किया जा सकता है, एक ही वर्ड नाउन में भी यूज किया जाता है, वर्ब में भी यूज किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में एक पर्टिकुलर वर्ड जा सकता है। तो उसी तरीके से जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स एडजेक्टिव तभी बनेंगे अगर वो उनके बाद में एक प्रोनाउन या फिर नाउन का इस्तेमाल किया जाए। तो व्हाट, विच, हु, ये जो तीन जो वर्ड्स है इनको ही यूज किया जाता है मोस्टली इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में। तो लेकिन ये कब बनेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जैसे कि विच बुक डू यू लाइक, हुज ड्रेस इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे। तो आपने ध्यान दिया कि इन सभी के सभी में बाद में इमीडिएटली विच, हु, व्हाट, इनके बाद में नाउन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये नाउन आएगा ना, तो विच बुक डू यू लाइक, तुमको कौन सी बुक पसंद है। हुज ड्रेस इज दिस, ये ड्रेस किसकी है। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे, वो किस तरीके के लोग। व्हाट, हुज, विच, ये तभी आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनेंगे जब इनके बाद में नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू बी काउंटेड एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। याद रखिए एक बात, कि हु या फिर हाउ जो है, हु या फिर हाउ को यूज नहीं किया जाता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के एज एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। कारण क्या है, क्योंकि वो नहीं मॉडिफाई कर सकते नाउन्स को। इनके इमीडिएटली बाद नाउन्स को यूज करना मतलब लगाना, इनके बाद इमीडिएटली नाउन या प्रोनाउन नहीं आ पाते हैं, इसीलिए हु या फिर हाउ को इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में हम नहीं यूज करते हैं। जैसे कि हुज पेन इज दिस अगर हम बोले, तो क्या होगा, पेन जो है वो किसके बाद में आ रहा है, हुज के बाद में पेन आ रहा है, यानी नाउन इमीडिएटली आ रहा है, तो ये सही होगा। हम नहीं बोल सकते ना हु पेन इज दिस, हु पेन तो नहीं आ सकता, यानी
हु या फिर हाउ के बाद में इमीडिएटली हम नाउन नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसी कारण की वजह से इनको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। और दूसरा जैसे हाउ पेन इज दिस भी नहीं आ सकता है। तो अगेन जो मैंने आपको बोला हाउ या फिर हु के बाद में नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स एज एडजेक्टिव्स, ये थोड़ा ध्यान में दीजिए। कई कई जगह पे आपको ये नहीं भी मिलेगा और इसको एज एडजेक्टिव यूज बोला भी नहीं जाता, टाइप्स में काउंट भी नहीं किया जाता। बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी एडजेक्टिव का काम करते हैं। यस, आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव का काम करते हैं। एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। आपको जब एडवांस आप ग्रामर सीखेंगे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये बहुत काम आने वाला है। तो कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, एडजेक्टिव्स में यूज होता है, मीन टू से कि तीन जो ए एंड द। मोस्टली आपको ये मालूम होगा कि अगर हम ब्रॉडली देखें तो देर आर ओनली टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स। ए और एन को हम एक ही आर्टिकल में काउंट करते हैं और दूसरा होता है द। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडजेक्टिव्स तीन टाइप के आर्टिकल्स यहाँ पे हम मानते हैं, ए एंड द। ठीक है, जो कैसे एक्ट कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स के रूप में एक्ट कर सकते हैं। दे कैन एक्ट एज एडजेक्टिव। लेकिन वो एडजेक्टिव कब बनेंगे, ये आर्टिकल्स हैं ठीक है, लेकिन इनको एडजेक्टिव कब बुलाया जाएगा, वो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। कौन सा, जो हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स फॉलो करते हैं, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि वो स्टैंड करेंगे नाउन के साथ में। वो नाउन के साथ में ही होंगे जब ही उनको उन्हीं आर्टिकल को एडजेक्टिव्स माना जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर हमारे बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, कई बार आप अगर बड़े बड़े जो सेंटेंसेस होते हैं आपने देखा होगा, एक नाउन होगा, उसके पहले एक एडजेक्टिव आएगा, उसके पहले एक एडजेक्टिव आएगा, उसके पहले एक आर्टिकल आएगा, राइट। तो ये जो तीन है, अगर आपका जो आर्टिकल है यहाँ पे वो भी एक आर्टिकल ऑफ एडजेक्टिव माना जा सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आप जस्ट बिसाइड नाउन के नहीं रखा गया है, बट वो मॉडिफाई इसी नाउन को कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन इसी नाउन को दे रहा है। तो अगर आपका जो आर्टिकल है वो डायरेक्टली नाउन के साथ में इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी नाउन यहाँ पे है और यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिफोर दैट, तो ना ही जरूरी है कि वो तभी एक एडजेक्टिव बनेगा। अगर वो कुछ एडजेक्टिव्स के पहले भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो सेम नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है, सेम नाउन के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा है, तब भी उस आर्टिकल को एज एडजेक्टिव माना जा सकता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट हैड एन एप्पल। मैंने जस्ट एक एप्पल खाया है। तो यहाँ पे जो एप्पल है, ये एन जो है, ये आर्टिकल भी है और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एन आर्टिकल एज एडजेक्टिव। तो ये आर्टिकल या फिर एडजेक्टिव आप इसको दोनों दोनों पार्ट ऑफ स्पीच में काउंट कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस ग्रामर। ये उस वक्त में आपको ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। दिस इज द बॉय आई वॉज टॉकिंग अबाउट। बॉय यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो यही वो लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पे द बॉय है। क्यों? आपका क्वेश्चन अगर ये है कि मैडम आर्टिकल्स को एडजेक्टिव क्यों मान सकते हैं, या क्यों ये टाइप ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये नाउन का क्या बता रहे हैं ना, कि नंबर ऑफ नाउन बता रहे हैं ना, कि कितने नाउन हैं। तो क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं नाउन के बारे में, इसलिए इनको एडजेक्टिव माना जाता है। तो दे आर प्रॉपर एडजेक्टिव के टाइप्स। डोंट थिंक आई एम जस्ट टेलिंग यू, they are properly, this is one of the type of adjectives which is specified, well specified in English grammar, but not commonly taught by many of the teachers। ठीक है। नेक्स्ट इज आई एम सर्चिंग फॉर अ पेन। मैं ढूंढ रही हूँ, क्या, मैं पेन ढूंढ रही हूँ। तो जो पेन है वो कौन सा पेन, अ पेन, मैं एक पेन ढूंढ रही हूँ। तो अगेन यहाँ पे क्या है, जो आर्टिकल है, इट कैन बी कॉल्ड एज आर्टिकल adjective, it can be used as adjective। तो जब भी आपके नाउन से पहले आपका adjective आएगा, तो वो क्या होंगे, these articles are also acting as adjectives। वो article adjective के जैसे भी act कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना। दूसरा है प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था ना, कि दो तरीके से एडजेक्टिव्स को प्लेस किया जाता है, एट्रीब्यूटिवली, प्रेडिकेटिवली। तो जो प्रेडिकेटिवली होते हैं, वो कैसे पहचाने जाएं कि वो ही एडजेक्टिव सही है या फिर वो
कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को? तो प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स आपको हेल्प करेंगे प्रेडिकेटिवली यूज्ड एडजेक्टिव्स को पहचानने में। प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद में, जब उसी नाउन को वो मॉडिफाई कर रहे होते जो उसके पहले जो एडजेक्टिव से पहले जो लिंकिंग वर्ब से पहले जो नाउन आ रहा होगा वो उसको मॉडिफाई करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। तो कॉमन लिंकिंग वर्ब्स कौन से आपको पहचानने में मदद मिलेगी कि ज्यादातर इज, एम, आर, वॉज, वर जो होते हैं, ये जो लिंकिंग वर्ब्स है इनके पहले जो नाउन आएगा, इनके पहले नाउन आएगा और इनके बाद में जो एडजेक्टिव आएगा, राइट, तो वो जो ये जो एडजेक्टिव होगा ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, दैट वुमन इज ब्रेव, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एग्जाम्पल दिया था। इज यहाँ पे क्या है? वो वुमन ब्रेव है। इज यहाँ पे क्या है? आपका लिंकिंग वर्ब है। तो ब्रेव किसकी क्वालिटी बता रहा है? उसके लिंकिंग वर्ब से पहले यूज किए जाने वाले नाउन की। तो ये जो एडजेक्टिव है ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। वी आर हंग्री, तो वी क्या है? यहाँ पे वी प्रोनाउन है, राइट। तो हम किसकी जो एडजेक्टिव है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? नाउन या फिर प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन है वी, आर यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है, राइट। और हंग्री यहाँ पे क्या है? हम भूखे हैं। तो वी नाउन यहाँ पे प्रोनाउन है, हंग्री यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद में आया है। तो ये कौन सा होगा? प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स, या फिर आप इनको बोल सकते हैं एडजेक्टिव यूज्ड प्रेडिकेटिवली। शी वॉज टायर्ड, शी अगेन यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। टायर्ड किसकी क्वालिटी बता रहा है? किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? प्रोनाउन के बारे में। कौन से प्रोनाउन के बारे में? जो उसके लिंकिंग वर्ब से पहले यूज किया गया है। लिंकिंग वर्ब के बाद वाला जो एडजेक्टिव है उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव कौन सा? प्रेडिकेटिवली यूज किया गया या फिर प्रेडिकेट एडजेक्टिव। तो आई होप आपको ये वाला जो डाउट है कि कौन सा टाइप ऑफ एडजेक्टिव जो प्रेडिकेटिवली यूज किए गए एडजेक्टिव या फिर प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स को आपको कैसे पहचानना है। आपको पहचानना लिंकिंग वर्ब के बाद वो एडजेक्टिव्स आते हैं। बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस को भी आप पोजेसिव एडजेक्टिव्स के जैसे यूज कर सकते हो। जैसे कि ऑफन हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनको हम कैसे, कौन कौन से होते हैं? हिज, हर, माय, आर, देयर, योर, ये जो होते हैं, और ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, इनको एज पोजेसिव एडजेक्टिव भी यूज किया जाता है। सिमिलर टू व्हाट? जैसे हमने बोला था कि आर्टिकल्स को भी एडजेक्टिव के जैसे यूज किया जाता है, उसी तरीके से पोजेसिव प्रोनाउंस को एज एडजेक्टिव्स हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो अगेन सेम जो कंडीशन है, जैसे कि हमने इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में देखा, आर्टिकल्स एज एडजेक्टिव्स में देखा, सेम यहाँ पे कंडीशन है पोजेसिव प्रोनाउन के लिए भी, कि वो कहाँ पे यूज किए जाएंगे? दे नीड टू बी प्लेस्ड बिफोर देयर नाउन। कहाँ पे? बिफोर। यहाँ पे प्रेडिकेटिवली यूज करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, आपको यूज करना है पहले। आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के इमीडिएटली बाद आपका नाउन प्रोनाउन आना चाहिए, आपका आर्टिकल के इमीडिएटली बाद नाउन प्रोनाउन आना चाहिए। सिमिलरली पोजेसिव प्रोनाउन के भी इमीडिएटली बाद आपका जो नाउन है, क्योंकि ये प्रोनाउन है ना, तो इसके बाद आपको प्रोनाउन नाउन का ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको सीधा यहाँ पे पक्का नाउन ही होना चाहिए इनके बाद में। और कौन कौन से प्रोनाउंस यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउंस है वो मैंने लिस्ट आपको अभी भी दी है। बट कभी कभी जो नाउन होते हैं, जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद में यूज किए जाने वाले जो नाउन्स है, उनको हम कभी कभी ओमिट कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारा एडजेक्टिव का फॉर्म होगा वो बदल जाएगा। एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे जो हिज है ना, हिज, वो सेम रहेगा। अगर आप उसके बाद में यूज किए जाने वाले पोजेसिव प्रोनाउन के बाद में यूज किए जाने वाले नाउन को अगर आप ओमिट कर रहे हैं, आप यूज नहीं कर रहे, मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगी, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है तो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, आई एम गोइंग टू गिव एग्जांपल्स। हिज जो है वो अपनी फॉर्म नहीं बदलेगा, लेकिन उसके अलावा जो जो हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं वो अपनी जो फॉर्म्स है वो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, वो अपनी फॉर्म्स जो है वो बदल देंगे। माय का माइन हो जाएगा, आर का आर्स हो जाएगा, देयर का देयर्स हो जाएगा, योर का योर्स हो जाएगा, राइट।
हर का हर्स हो जाएगा, लेकिन जो हिज है दैट विल रिमेन सेम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट एग्जांपल्स। दैट्स हिज फोन। यहाँ पे फोन क्या है? नाउन है। नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाने वाला जो पोजेसिव प्रोनाउन है, हिज जो है, ये क्या होगा? पोजेसिव जो प्रोनाउन है हमारा, पोजेसिव प्रोनाउन, इट विल बी एक्टिंग एज पोजेसिव एडजेक्टिव। हाउ? जैसे आर्टिकल एक्ट कर रहा था उसी तरीके से ये जो हिज है ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। डोंट एंटर आवर रूम। हमारे रूम में एंटर मत करो। रूम यहाँ पे नाउन है, आर यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव होगा जो कि पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन क्योंकि इसके इमीडिएटली बाद नाउन आ रहा है तो इट कैन एक्ट एज पोजेसिव एडजेक्टिव। प्लीज कीप योर कीज सेफली। जो तुम्हारी कीज है उनको प्लीज ध्यान में रखना। सेफली यहाँ पे क्या एडवर्ब है, राइट? एडवर्ब जो यहाँ पे योर कीज जो है, कीज यहाँ पे नाउन है, सेफली यहाँ पे एडवर्ब है। एडवर्ब योर यहाँ पे क्या? पोजेसिव प्रोनाउन जो कि एक्ट कर रहा है पोजेसिव एडजेक्टिव के जैसे। तो प्लीज अपनी जो कीज हैं उनको संभाल के रखो। तो कीज के पहले जो पोजेसिव प्रोनाउन है इट इज एक्टिंग एज एडजेक्टिव। आई गॉट माई पेन, वेयर्स योर्स। जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप पोजेसिव प्रोनाउन के बाद में इस्तेमाल होने वाले नाउन को अगर ओमिट करना चाहते हो, इन दैट केस वो अपनी फॉर्म बदल देगा, जो मैंने लिस्ट आपको प्रीवियस स्लाइड में दी थी। आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्योंकि इसके बाद में वेयर्स योर पेन, वेयर्स योर पेन के बजाय यहाँ पे क्या आ सकता था? वेयर्स योर पेन। लेकिन क्योंकि हम इस पेन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इस नाउन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इन दैट केस यहाँ पे जो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव एडजेक्टिव है वो अपनी फॉर्म बदल जाएगा और यहाँ पे योर्स आ जाएगा। वेयर्स योर्स। दैट कार, दैट्स हर्स। वो कार वो उनकी है, उस लेडी की है, जो लड़की है, जो भी हर्स है ना, तो फीमेल होगी। तो इसके बाद में जो नाउन है उसको हमने ओमिट कर दिया, इसलिए जो हमारा एडजेक्टिव है इसने अपनी फॉर्म बदल के हर के बजाय हर्स का जो फॉर्म है वो ले लिया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते? ओन या फिर वेरी। ये एम्फसाइज करने के लिए, किसी चीज के ऊपर फोकस करने के लिए, एकदम पॉइंट आउट करने के लिए बताया जाता है, यूज किए जाते हैं। जैसे कि शी इज हर ओन बॉस, हर ओन बॉस। तो ये जो ओन है या फिर वेरी है, इनको ही एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव बोला जाता है। तो हर तो अगेन है, ओन मतलब वो अपने आप को ही बोल रही है, वो अपनी खुद की बॉस है। ही ब्रोक हिज ओन रिकॉर्ड, हिज ओन रिकॉर्ड, वो अपने आप को ही पॉइंट आउट कर रहा है वापस। तो इमीडिएटली वो क्या है, कैसा यहाँ पे पैटर्न कैसा है? शी वो खुद है, और राइट उसके बाद वो क्या कर रही है? हर अपने आप को अगेन पॉइंट आउट कर रही है ओन से, राइट? ही ब्रोक हिज ओन रिकॉर्ड। तो पॉइंट आउट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि उसने अपना खुद का। दिस इज द वेरी पॉइंट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यही वो बिल्कुल यही पॉइंट है। आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा जोर देके एम्फसाइज करके बात करना चाहते हैं, उस वक्त वेरी या फिर ओन का इस्तेमाल किया जाएगा। दैट्स द वेरी थिंग आई वॉन्टेड। वही बिल्कुल वही चीज है जो मुझे चाहिए थी। वेरी थिंग आई वॉन्टेड। तो यहाँ पे जो नाउन है उनके पहले इनको यूज किया जाता है, किसके लिए? यहाँ पे जो नाउन वो एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है? तो नाउ विल टॉक अबाउट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? व्हाट ज्यादातर यूज किया जाता है एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ज्यादा कॉमन नहीं है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, राइट? एक्सक्लेमेशन ज्यादातर आपको मालूम होगा कि कुछ फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताने के लिए, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस या फिर शॉक को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हाट एन आइडिया, जब आप एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो उस वक्त यहाँ पे व्हाट का ही इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ ब्यूटी, राइट? क्या ब्यूटी है, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे व्हाट का जो इस्तेमाल किया जाता है, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज को, किसी भी चीज के बारे में आप एक फीलिंग बयान करने के लिए। एक क्या आइडिया है, क्या ब्यूटी है,
क्या आर्ट है, क्या पीस ऑफ आर्ट है। तो आप अपनी जो फीलिंग्स है उनको बयान करने के लिए आप एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कौन एडजेक्टिव्स एक्चुअली होते क्या है और कौन कौन से टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। आई होप आपको सब समझ आया होगा। इंग्लिश इज वेरी वेरी इजी लैंग्वेज, सो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ इट। आसान, एकदम आसानी से आप बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको जितना पॉसिबल होगा एकदम बेसिक में आपको इतना अच्छे से समझाऊंगी कि आप जितना डर है आपके दिमाग में, दिल में कि इंग्लिश बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल है। आप एकदम पेशेंस से धीरे धीरे सीखते जाइए। लेकिन आप ये बिल्कुल मत बोलिए जो मैं आपको पेशेंस से सीखने के लिए बोल रही हूँ, दैट मीन्स अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करिए। मैं बेसिक्स पे हमेशा एम्फेसाइज करते रहूंगी। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद जब आपकी जो एडवांस ग्रामर की बात आती है, आप बहुत ही फास्ट जाएंगे। तो उसमें आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट बी पेशेंट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर लर्निंग। उसके बाद तो आपका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। आई कैन बी वेरी श्योर अबाउट दैट। तो आप बताइए आपका क्या रीजन है, आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए प्लीज। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। I'll see you very very soon in another video. Till then, take care of yourself and bye bye.